रेणुका, तेजस और रोशनी घर पे आके ये सब कुछ परेश को बताते हैं और परेश भी वो सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। रेणुका परेश को बोलती है, देखा तुम्हारी लाडली ने क्या किया, और उसका वो भाई वो तो चोर है चोर। तुम ही उस फूल वाली को घर पे लेके आए थे ना बहू बना के, देखा उसने क्या किया। यहाँ पे परेश खामोश होता है। परेश बोलता क्यों नहीं कि तुम्हारा ये लाडला तेजस वही तो करता है, लेकिन परेश नहीं बोलेगा क्योंकि ये साइली और सचिन की बात है ना। अगर ये रोशनी, आकाश, रिया या फिर तेजस की बात होती तो बराबर से जवाब देता। और वैसे भी इसमें साइली की कोई गलती नहीं है, उसके भाई ने जो किया है वो किया है, उसने कुछ नहीं किया है। परेश खामोश होता है और यहाँ पे रोशनी मजे लूट रही होती है। वो मन में बोलती है हंसते हंसते कि चलो मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, क्योंकि रेणुका कहती है कि साइली इस घर में वापस नहीं आएगी। तभी यहाँ पे रोशनी ये मन में सोचती है कि चलो साइली तो नहीं आएगी, अब बचा सचिन, उसको तो मैं देख लूंगी। और यहाँ तेजस भी बाबा को बोल रहा होता है, देखा बाबा दिलीप तो चोर निकला, हमारे घर में ही ऐसा कोई चोर है। तो परेश बोल नहीं सकता तूने क्या अलग किया है, लेकिन वो नहीं बोलेगा, उसका प्यारा बेटा है ना, लाडला बेटा है उसकी बाइकों का। उतने में सचिन आता है साइली साइली पुकारते हुए, और वो देखता है कि ये लोग सब ऐसे बैठे हुए हैं। उसे शक होता है, वो कहता है कि ये बाबा की बाई को कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रही है। वो बैग रखता है और बाबा के पास आता है और कहता है क्या हुआ बाबा। अपनी बैग से वो मथुरा से लाया हुआ पेड़ा दिखाता है और सबको ऑफर करता है, लेकिन कोई लेता नहीं है। परेश तो चुप ही होता है, खामोश होता है, वो कुछ भी बोलता नहीं है। यहाँ पे सचिन कहता है, बाबा मैं पूछ रहा है ना साइली कहाँ पे है। तभी यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, अरे तेरी बाई को हम लोग को तो मारने पे तुली है, कम से कम हम लोग यहाँ पे जिंदा तो है। सचिन को ये सब बात समझ में नहीं आती कि ये क्या बोल रही है। वो फिर भी बाबा को पूछता है, बाबा बता ना साइली कहाँ पे है। लेकिन ये महान आत्मा परेश कुछ नहीं बोलता, खामोश होता है। उतने में भाग भाग के रिया और आकाश आते हैं और वो कहते हैं साइली वही नहीं कहाँ है। रिया पूछती है, तभी तुरंत रोशनी बोलती है, रिया तुम्हें साइली से क्या काम है, ये कौन पूछने वाली है। यहाँ पे रिया भी बराबर जवाब देती है, मुझे साइली वही से कुछ ज़रूरी बात करनी है, समझ में आया। वो चुप हो जाता। सचिन फिर भी पूछता है, मैं पूछ रहा है कि साइली कहाँ पे है, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है। तभी यहाँ पे आकाश बोलता है, तुझे कुछ भी पता नहीं है। सचिन बोलता है, क्या ए डबलिंग बता ना। तभी तेजस कहता है, क्या बात कर रहा है, सारी दुनिया ने देख लिया और तूने नहीं देखा, अपना मोबाइल ओपन कर और देख। वो बोलता है, ए खजूर मेरा मोबाइल ना गुम हो गया है, मेरे पास नहीं है। तभी वो कहता है, अच्छा इसलिए तूने देखा नहीं, रुक मैं दिखाता हूँ। और वो सचिन के पास आता है और वो वीडियो दिखाता है। सचिन वो देखता है और चौंक जाता है। वो पूछता है, ये वीडियो। तभी तुरंत रोशनी पूछती है, सचिन ऐसा क्यों लगता है कि तुमने ये वीडियो पहले भी देखा है। तब भी सचिन का दिमाग नहीं चटकेगा। सचिन यहाँ वहाँ देखता है, उसे पता चलता है कि उसके मोबाइल से ये वीडियो लीक हो गया है। यहाँ पे तेजस कहता है, देखा इसको तो देखो, और वो वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पे रोशनी सचिन को देख रही होती है और कहती है, अब आएगा मज़ा। यहाँ पे सचिन कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता करके। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, बाई को और उसका वो भाई उन दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया है। सचिन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे तेजस बोलता है, हाँ वो चोर है। सचिन बोलता है, ए चुप रहे, यहाँ पे चोर कौन है ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वो बाबा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है सचिन। लेकिन यहाँ पे परेश वो बोलता है, उसे हाथ दिखा के रुकाता है और बोलता है बस, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे परेश भी ना जिसका साथ देना चाहिए उसका कभी साथ देता नहीं है। सचिन साइली को लेने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसे रेणुका से पता चलता है कि रेणुका ने उसे यहाँ पे आने से मना किया है। इसलिए सचिन बोलता है, मैं उसको लेके आएगा और ये मेरा भी घर है और उसका भी, तो मैं देखता हूँ कौन रोकेगा। और आकाश और या भी कहते हैं, एग्जैक्टली साइली वनी की क्या गलती है, उन्हें क्यों यहाँ पे आने से मना कर रहे हो। और रेणुका, रोशनी और तेजस चौंक जाते हैं। सचिन चला जाता है साइली के पास और यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है। वो कहती है, अगर ये साइली को लेके आया तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आकाश और रिया भी अपने कमरे में चले जाते हैं। तेजस कहता है रोशनी को कि मैं थोड़ी देर शोरूम में जाके आता हूँ, और यहाँ पे रोशनी हंस रही होती है, मन में कहती है कि साइली मुझे तुम्हें परेशानी में नहीं डालना था, लेकिन मुझे सेव करने के लिए तुम्हें परेशानी में डालना ज़रूरी था। साइली के घर पे साइली, जुई और साइली की माँ रो रहे होते हैं और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है, साइली साइली करके। साइली उससे लग जाती है। यहाँ पे साइली की माँ हाथ जोड़ के सचिन से माफ़ी मांगती है कि मैंने उस दिन बहुत गलत कहा, बहुत बुरा भला कहा, आपकी कोई गलती नहीं थी। साइली भी उससे माफ़ी मांगती है, उसके पैरों में भी गिरती है। सचिन बोलता है, ये क्या कर रही है तू, उठ उठ, और उसे उठाता है। यहाँ पे वो साइली और साइली की माँ को समझाता है कि जो भी हुआ छोड़ दो, इसमें बाड़ू की कोई गलती नहीं है। यही सब चल रहा होता है। उतने में पुलिस आती है। सचिन बोलता है, साहब क्या हुआ।
वो कहते हैं कि दिलीप यहाँ पे ही रहता है। सचिन बोलता है हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। पुलिस कहते हैं हम उसे अरेस्ट करने आए हैं, हमने उसका वीडियो देखा और हमारी गली में ऐसी चोरी नहीं हो सकती, मैं उसे लेके जाऊंगा। सचिन उस पुलिस वाले को बोलता है मैं उसका जीजा हूँ, वो घर पे नहीं है। तभी पुलिस वाला बोलता है तुम लोग मिलके ये टोली चलाते हो क्या? सचिन बोलते क्या बोल रहे हो साहब, वो घर पे नहीं है, वो आएगा तो मैं खुद उसको पुलिस स्टेशन में लेके आएगा। सचिन पुलिस वाले को समझाता भी है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो संगत में रह के उसने किया, और वो बाबा की बाई को यानी कि मेरी आई उसे परेशान करती रहती है, चोर चोर करके बोलती है, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन वो पैसे उसने तुरंत वापस कर दिए और उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं अगर वो औरत जिसका चोरी हुआ है वो आके हमें रिटर्न में कंप्लेंट देगी कि मैं ये कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, तो ही हम ये कार्रवाई रोकेंगे, वरना उसको हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। यहाँ पे सचिन मन में बोलता है बाबा की बाई को थोड़ी ना ये सब करेगी। वो बोलता है क्या हुआ? पुलिस वाला बोलता है, सचिन बोलता है नहीं नहीं, मैं उसको लेके आएगा जैसे ही वो घर पे आएगा, आप लोग जाइए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस जाने के बाद साइली की माँ एकदम से बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। यहाँ पे साइली, जुई और सचिन उसको मना रहे होते हैं। यहाँ पे साइली, उसको तो समझ में ही नहीं आता क्या बोलना है, वो शुरू हो जाती है अब तो पुलिस अगर उसे लेके गई तो उसका कॉलेज भी चला जाएगा, उसकी पढ़ाई भी ऐसी रहेगी। सचिन उससे बोलता है अरे क्या बोल रही है तू, माहौल तो देख। उसकी माँ को दिखा के वो बोलता है और फिर साइली चुप हो जाती है। सचिन साइली और साइली की माँ को पूछ रहा होता है कि बाड़ू कहाँ पे है। वो बोलती है कि हमने उसे मारा और उसे घर से निकाल दिया। वो बोलता है ऐसा क्यों किया तुम लोग ने, वो सुधर गया था ना। वो कहता है ठीक है, पहले मैं दिलीप को ढूंढता, वो उसकी बाइक नीचे ही थी, यानी कि वो चल के गया तो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। साइली कहते हैं मैं भी आती हूँ। यहाँ पे जुई और साइली की माँ कहते हैं हम भी आते हैं। तभी सचिन कहता है आप दोनों जन यहीं पे रुको, अगर वो घर पे आया तो कोई तो रहना चाहिए ना, इस वजह से। दूसरी तरफ तेजस अपने शोरूम में होता है और मोबाइल में एस्ट्रोलॉजर देख रहा होता है, उसका भविष्यवाणी देख रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कैसे। और उतने में उसका वो दोस्त कार्तिक आ जाता है और वो हेलो ब्रो करते रहते हैं। और फिर यहाँ पे कार्तिक बोलता है कि तुझे वो डीलरशिप मिली है, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। वो बोलते क्या ब्रो, क्या बात कर रहा है। यहाँ पे तेजस कार्तिक को बोलता है लेकिन हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन वो पैसे और ये सब कभी होगा। कार्तिक बोलते तू क्या पागल है क्या, असाइनमेंट के लिए तुझे भी तो पैसे जमा करने होंगे। ये सुन के तेजस चौंक जाता है। वो बोलता है पैसे मुझे पहले डालने पड़ेंगे? ब्रो क्या बोल रहे हो। तभी यहाँ पे कार्तिक बोलता है तूने पहले कभी बिजनेस नहीं किया है क्या? तेजस चुप हो जाता है। वो बोलता है मतलब। कार्तिक बोलता है अरे बिजनेस कर रहा है तू, दोनों पार्टियों को पैसा डालना पड़ता है तो तुझे भी पैसे डालने होंगे। वो कहता है लेकिन कितने पैसे मुझे जमा करने होंगे? कार्तिक कहता है 3-4 लाख तो तुझे जमा करने ही होंगे। कार्तिक उसे कहता है जमा कर, चल मैं निकलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे वापस तेजस कहता है मेरे नसीब में क्या लिखा है, अब ये पैसे कहाँ से जमा करूँगा। दूसरी तरफ घर पे रिया मोबाइल में वो देख के बोलती है कि मैं वहीनी को कॉल करूं क्या, उनकी हालत कैसी होगी। उतने में कॉफ़ी लेके आकाश कमरे में आता है। यहाँ पे वो बोलता है क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं वहीनी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन करूँ क्या, उनकी हालत कैसी होगी, वो कैसे होंगे। आकाश बोलता है पता नहीं। यहाँ पे रिया कहती है लेकिन आंटी ने बहुत गलत किया, ऐसे कैसे कहा कि साइली वैनी घर में नहीं आ सकती, वो दोनों बेचारे कहाँ जाएंगे। यहाँ पे आकाश कहता है हाँ लेकिन आई के बारे में भी तो सोचो ना, दिलीप ने जो किया उसके बारे में, आई को अगर कुछ हो जाता तो। ये सुन के रिया एकदम भड़क जाती है। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो आंटी, जब तेजस ऐसा सब करता है तभी क्यों नहीं डिसीजन लेती, अब वो क्यों ऐसा डिसीजन ले रही है। इनके फैमिली में एक रिया ही है जो दिमाग यूज़ करती है, बाकी कोई दिमाग ही यूज़ नहीं करता। यहाँ पे रिया आकाश को बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तेजस ने इतनी बार गलतियाँ की है, काकू ने उसे कभी भी नहीं डांटा और कभी भी नहीं कुछ बोला, उसे क्यों नहीं ऐसे बोला, और वो कभी भी गलती करता है तो रोशनी, सचिन या तुम पे ही आ जाता है वो सब कुछ, रोशनी पे कभी आता है रिया, ये गलत है। आकाश रिया को बोलता है मुझे पहले ना तुम नीतू के साथ जो बहस करती थी ना उसके लिए मुझे तुम रैशनल लगती थी, लेकिन जब तुम वहीनी के लिए स्टैंड लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बाई को मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिया आकाश के गले लगती है। यहाँ पे तेजस अपने कमरे में उदास बैठा होता है। उतने में रोशनी कूद कूद के मज़े ले ले के आती है और बोलती है तेजस क्या हुआ, और वो कुछ बोल रही होती है लेकिन तेजस का ध्यान नहीं होता। उतने में वो तेजस को धक्का मारती है। वो कहता है क्या हुआ बाबू। रोशनी कहती है मैं कब से बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, क्या खोए हुए हो और क्या बोल रहे हो। तभी तुरंत तेजस कहता है तुम्हारी सहेलियों ने जो पैसे लिए ना वो मुझे वापस चाहिए। ये सुन के रोशनी चौंक जाती है और वो मन में बोलती है इसके लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं थी, ये क्या बोल रहा है तेजस। वो बोलती है तेजस तुम क्या बोल रहे हो बाबू, वो पैसे अभी तुम क्या ऐसा बात कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे वो नंबर दो, मैं शिखा से तो बात कर सकता हूँ ना। रोशनी उसे रोकती है और कहती है ऐसे कैसे तुम बात कर सकते हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ना, मैं बात करती हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, वो कार्तिक आया था
और बिजनेस के लिए मुझे भी 3-4 लाख रुपए जमा करने होंगे और वो मुझे ये जो मैंने पैसे दिए उसमें से चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी सहेलियों ने मुझे इंटरेस्ट तो दिया नहीं, अगर वो लोग पैसे मुझे नहीं देते तो मैं डबल इंटरेस्ट करूंगा। और यहाँ पे रोशनी ये सुन के चौंक जाती है। वो कहती है हाँ मैं बात करती हूँ, तुम ऐसे मत बात करो, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती कि वो लोग देंगे। वो कहता है नहीं मुझे चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। और रोशनी बैठ के यही सोचती है कि ये भगवान, अब ये मुसीबत मुझ पर क्यों डाली। तो दूसरों पर मुसीबत डालती है तभी समझ में नहीं आता क्या। वो कहती है आपको मुझे मुसीबत में डाल के अच्छा लगता है क्या, और खुद जब दूसरों को मुसीबत में डालती है तभी हंसती है। तो लो अब भुगतो। यहाँ पे सचिन और साइली दिलीप को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे साइली परेशान होती है। सचिन बोलता है साइली तुम लोग ने उसे ऐसे क्यों बोला, वो सुधर रहा था ना, उसको ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ दिलीप शराब पी रहा होता है और सड़क पे चल रहा होता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। सचिन साइली को बोलता है तुम लोग ने ना थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए था, तू काकी और जुई उसको संभल के लेना चाहिए था। वो कैसी हालत से गुजर रहा है तुमको पता है ना। यहाँ पे दिलीप दूसरी तरफ यही परेशानी होती है उसको कि आई ताई इन सब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं मर जाऊँगा तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मुझे मरना ही चाहिए। और एक ट्रक आ रहा होता है सामने से और वो उस ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सचिन और साइली उसे हर जगह पे ढूंढ रहे होते हैं। साइली परेशान हो जाती है। सचिन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ करना नहीं चाहिए साइली। और यहाँ पे दिलीप खड़ा हो जाता है, सामने से ट्रक आ रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो देख नहीं सकता कि ट्रक अपनी तरफ आ रहा है। उसे मरना तो है क्योंकि उसी वजह से उसकी ताई की और आई की परेशानी मिट जाएगी। यहाँ पे सचिन और साइली उसे ढूंढ रहे होते हैं। ट्रक जैसे ही नज़दीक आता है सचिन और साइली वहाँ पे आ जाते हैं और सचिन तुरंत जितना पास आता है ट्रक, सचिन तुरंत जाके दिलीप को खींच लेता है और उसे बोलता है कि तू ये क्या कर रहा था। उतने में साइली भी भाग भाग के उसके पास आती है और बोलती है कि दिलीप ये तू क्या कर रहा है। दिलीप जो ऑलरेडी हताश हो चुका है वो कहता है मुझे मरने दो, आप लोगों ने क्यों बचाया, और वो वापस वहाँ से भागता है। और उसके पीछे पीछे सचिन और उसके पीछे पीछे साइली। यहाँ पे सचिन दिलीप दिलीप करके पुकार रहा होता है और फिर उसे पकड़ लेता है और दिलीप कहता है आप मुझे छोड़िए, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। यहाँ पे साइली भी उसे पकड़ती है और कहती है तू ये सब क्या कर रहा है। सचिन बोलता है ये कोई तरीका नहीं हुआ, वो वापस भाग रहा होता है। तभी साइली कहती है दिलीप को अगर ऐसी ही बात है तो चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ, तू जो करेगा वो मैं भी करूंगी। और वो उसका हाथ पकड़ के जा रही होती है। तभी सचिन रोकता है और बोलता है अरे साइली तू ये क्या कर रही है, उसको समझाने के बगैर तू ये क्या कर रही है, उसको और बिगाड़ रही है तू। वो कहती है तो मैं क्या करूं। सचिन बोलता है शांत रहे दिलीप, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी दिलीप कहता है नहीं जीजू मुझे जेल नहीं जाना है। सचिन बोलता है मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे इस सब से बचाऊंगा। साइली कहती है लेकिन पुलिस तो आई थी ना घर पे इसको लेके जाने के लिए, इसको छुपाएंगे कैसे। सचिन बोलता है मुझे एक जगह पता है जहाँ पे ये सेफ रह सकता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। साइली घर पे आई है, सचिन उसको घर पे लेके आया इसलिए रेणु का घर छोड़ के जाती है। इस वजह से साइली और सचिन दोनों घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।